इस सीरीज के दूसरे चरण में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि उनका चुनाव भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे हुआ था। तो बात है सन 1946 की, जब कांग्रेस में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस। साथ ही साथ ये तय हो गया था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होगा। तो कांग्रेस की 15 कमेटी मेंबर में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सूचित किया था, जबकि बाकी लोगों का यह मानना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही तैयार है टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जवाहरलाल नेहरू अभी तैयार नहीं है। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दोस्त लैरी कॉलिंस को भी एक इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर मुझे तय करना होता सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में से, तो मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार थे टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि उनके पास विजन था कि वो कल का भारत की निर्माण भी कर सकते हैं और साथ ही साथ 17वीं सदी जो आबादी जो गांव में पनपती है उनका भी वो फायदा उठा सकते हैं और उनको भी इतना सशक्त कर सकते हैं कि वो भारत की दौड़ में शामिल हो जाए। जबकि जवाहरलाल नेहरू के पास ऐसा कोई विजन नहीं था। तो अगर मेरिट की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे टॉप करते। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखा जाए तो आजाद भारत का पहला चुनाव हुआ था सन 1951 में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी 1950 में। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी आजाद भारत के चुनाव में हिस्सा ही नहीं ले पाते। और अगर हम इसके फ्लिप साइड देखें पाकिस्तान में, तो उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है सितंबर 1948, तकरीबन एक साल के बाद ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। उनके बाद कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ ही नहीं, क्योंकि कोई लीडर वहां पे था ही नहीं। वो फायदा या फिर वो किस्मत हमें मिली बिकॉज ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सन 1965 तक हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, ताकि एक प्रॉपर गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो सके और एक डिफरेंस हो सके कि क्या गवर्नमेंट का काम है और क्या मिलिट्री का। ये मेरा व्यू पॉइंट है, पर आप सब भी अपना व्यू पॉइंट शेयर करें कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।